लड़की ने सबसे पहले सबसे फुर्तीले बंदर को टॉर्च दी, फिर उसे पत्थर की दीवार पर चढ़कर छत तक पहुंचाया। फिर उसने ध्यान से कमरे के हर कोने में टॉर्च की रोशनी डाली, जिससे असली धूप जैसा असर हुआ। दूसरे साथियों ने होशियारी से पानी के बेसिन का इस्तेमाल करके रोशनी को रिफ्लेक्ट किया। जब सारी रोशनी दरवाजे पर इकट्ठा हुई तो 1000 साल पुराना पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन इससे पहले कि वे 2 सेकंड भी जश्न मना पाते, एक बड़ी मकड़ी अचानक बाहर निकल आई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके सिर के ऊपर लगे पत्थर के कोन धीरे धीरे नीचे दबने लगे। इस बहुत जरूरी पल में सब लोग दरवाजे से भागे, लेकिन जियाओमी एक कदम बहुत धीमी थी और फंस गई, हिल नहीं पा रही थी। यह देखकर उसके साथियों ने जल्दी से पत्थर के दरवाजे को पकड़ लिया ताकि वह बंद न हो, जबकि बंदर ने अपने शरीर का सहारा लेकर जोर से दरवाजा खोला। इस तरह जियाओमी बाल बाल बच गई। डरे हुए ग्रुप ने एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से दूसरी तरफ कूदकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए और पाया कि वे गोल्डन सिटी के आखिर में पहुंच गए थे। अपने सामने चमकती हुई सुनहरी मूर्ति को देखते हुए ग्रुप उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि दशान ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसने एक सोने का सिक्का निकाला और ध्यान से मूर्ति के हाथ में रख दिया। जैसे ही सबको लगा कि मैकेनिज्म खुल जाएगा, दशान के पैरों के नीचे के पत्थर टूटने लगे और वह लगभग गिर ही गया। इससे पहले कि कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा पाता, एक पुराना गार्ड अचानक अंदर आ गया। वे गोल्डन सिटी के गार्डियन थे। बुरी हालत देखकर जियाओमी ने जल्दी से बताया कि वे गलती से एक्सप्लोरर बन गए थे। अचानक गार्डियन ने जियाओमी से मूर्ति की पहेली सुलझाने को कहा, नहीं तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओमी ने झरने के पानी का एक कटोरा उठाया और धीरे धीरे मूर्ति के हाथ में डाला। हैरानी की बात है कि इस एक्शन से मैकेनिज्म खुल गया। जैसे ही पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, उनकी आंखों के सामने एक शानदार नजारा सामने आया। हालांकि इससे पहले कि वे खुश हो पाते, दशांक के आदमियों ने चुपके से मूर्ति चुरा ली।